मणिपुर में बिहारी को के घर को जलाया गया, ग्रेनेड और बम चलाया, हम कहाँ डरे? मणिपुर गए। पूर्णिया क्यों हॉट सीट है पूरे इंडिया का? आप है उसकी वजह? ना आप कहते हैं ना कि ना ना, तो ये पॉलिटिशियन से पूछिए ना। आप भी तो है ना नेता, पागल है सॉल्यूशन हम? बताएंगे। पागल हम नेता होते तो दो दो सीट छोड़ देते। हम MP MLA नहीं तो कोरोना में हम ही ना पूरे देश को बस और ट्रेन दिए। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिया ट्रेन। 450 बस हम दिल्ली से लाए। ये पीछे में 90 कट्ठा जमीन है, ये बेच करके कोरोना में लगाए। आप 20 सालों से एक लीडर पैदा क्यों नहीं किए लालू जी? ये तेजस्वी में और पप्पू यादव में उम्र का भी एक फासला है, तो क्यों डरते हैं आखिर लालू यादव? 90-91 में तेजस्वी जी जन्म लिए, हाँ। तो हम तो बड़े बेटे के रूप में काम करते रहे। सोनू सूद ने फोन करके बोला कि कब हम आवे चुनाव प्रचार के लिए। सर किसी को नहीं बुलाएंगे। मेरे आइडियोलॉजिकल मैं रेस्पेक्ट करता हूँ राहुल जी और प्रियंका गांधी का, आजीवन करो। 1 साल 4 जून को सर्टिफिकेट मिला, तो अगले 4 जून के पहले यदि एयरपोर्ट चालू नहीं हुई पूर्णिया में सर कैसे करा पाएंगे? सर सदन नहीं चलेगा जब तक एयरपोर्ट नहीं बने। मैं आ जाता हूं। अकेले विरोध करने का सदन का? आपको अपने कैमरे पर जो चेहरा नजर आ रहा होगा, बिहार में उसे परिचय की कोई जरूरत नहीं है। बिहार का चाहे जो भी जिला हो, बिहार की चाहे जो भी लोकसभा क्षेत्र हो, उसमें वो चेहरा जाना पहचाना है। लेकिन फिलवक्त वो चेहरा पूर्णिया में मौजूद है और उसकी मौजूदगी ने ही पूर्णिया को बिहार की 40 लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे हॉट सीट बना दिया है। नाम है पप्पू यादव। पप्पू जी, 2019 में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो आप मधेपुरा में थे, इस बार पूर्णिया, क्या रहा बदलने का? सबसे पहली बात तो अगली बार जब आप हमसे मुलाकात आपकी हुई थी, उसमें हमारी जो आइडियोलॉजी और मैडम का कांग्रेस में, और फिर एक विचारधारा जो हमारी है वो है कि जिस विचारधारा को मैं मानता हूँ वैसी विचारधारा हमारे किसी जीत से प्रभावित नहीं। तो अगली बार मैडम को टिकट मिल गई कांग्रेस से, हुआ यहाँ कांग्रेस से टिकट पप्पू को दे दिया। तो जब दोनों आदमी को टिकट दे दिया तो मेरा उस पर जिस लड़ा कांग्रेस के साथ हमारी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी भी कहीं न कहीं सहमति करती, तो हम मधेपुरा चले गए। एक मधेपुरा में 5 साल काम भी किए। गडकरी जी ने जब मधेपुरा आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जितना NH आप देख रहे हैं या जितनी चीज़ें देख रहे हैं वो सिर्फ पप्पू यादव की देन है। सुशील मोदी उसी पर बैठे थे, विजेंद्र जी भाग गए उस मंच से, और वो वीडियो चीज़ें हैं। बोला कि ये जितनी लड़ाई है और लड़के सब पप्पू यादव। हम सफ़र हो, राजरानी हो, वैशाली हो, आप हाटे बाजारे हो, जितना पटना जाने वाली ट्रेन लाए, जन अधिकार पार्टी का नाम था, जो अभी पूर्णिया फिर हमने किया तो मधेपुरा से शुरू किया। तो हमारी कोशिश रही, फैक्ट्री हमने लाया, फैक्ट्री तो उठ के चला गया था, स्लीपर तो पहले गायब हो गई थी, तो उसको किसी तरह लड़ करके मधेपुरा फैक्ट्री को स्थापित किया, फिर उद्घाटन भी किए। तो जो मेरा बेस्ट फोकस है वो है सीमांचल कोसी पूर्णिया के डेवलपमेंट पर लेकर। तो ये है कि मधेपुरा में काम कर दिया, पूर्णिया में करना जो नहीं, पूर्णिया में तो बहुत पहले किया। 90 में MP यहीं से MLA थे सिंहेश्वर से, तो 91 में MP यहीं से, 3 बार यहाँ से MP रहे। तो 3 बार यहाँ MP रहे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल था बिजली, कि 8 घंटा बिजली नहीं होती थी कंट्री में, तब हम 23 घंटा बिजली देते थे। और लगभग सारे पोल तार छोड़ के जितनी पोले हैं उस वक्त गांव-गांव अपने जेब के पैसे से मैंने भिजवाए, कोई गवर्नमेंट के पैसे नहीं थे। जितनी फैक्ट्री थी सब फैक्ट्री से मैंने ली और सभी गांव में पोल लगवाए। एक ईटा सोलिंग नहीं थी उस वक्त। आप जितना लोहा का पुल देखेंगे वो सब मेरा बनाया हुआ था। उसके बाद जो मेडिकल सिस्टम है या और जो सिस्टम थी,
इंस्पेक्टर राज जो था, जहाँ मन BDO CO की दलाली, उसका कंप्लीट रूप से आम आदमी पर रसूख करना। तो मेरा फोकस हमेशा रहा कि आम आदमी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, वो किसी भी चीज़ों से प्रभावित ना हो। अच्छा, उनका और वो था। सिंहेश्वर में भी मैंने यही किया। अभी अभी मैं एक और चीज़, हाँ अच्छा, बात कर लिया। बिल्कुल क्लियर थी उस वक्त उस मामले में कि पूर्णिया में जब हम 3 बार चुनाव लड़े, चौथे बार हम 8,000 वोट से लिफाफा छाप के चलते हार गए। हम नहीं थे तब माँ हारी। और जब भी लालू यादव जी और मेरा रिश्ता आप समझिए 82-83 से, यही तो समझने की सबसे बड़ी चीज भैया, है। तो किताबों में हमने द्रोकाल के प्रतीक में लिखा द्रोकाल के प्रतीक में लिखा है कि एक MLA की जरूरत थी। डॉक्टर रवि के यहाँ R ब्लॉक में हमने नवल किशोर ऋषिदेव जी को लाके दिया और लालू यादव जी को विपक्ष का नेता। उस वक्त हम पर इतना वज्रपात हुआ, आरोपें लगी, कोर्ट स्टेशन में मेरे घर को तोड़ दिया गया। मेरी माँ, मेरे माँ बाप 14 दिन तक अखबार पर सोए बिना केस का। उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ, लालू यादव जी के विपक्ष के नेता के बनने के कारण। उस वक्त अनुपलाल बाबू विपक्ष के नेता बन रहे थे। अनुपलाल बाबू को मैंने वोटे, जबकि मेरे फूफा जी थे, और मैंने लालू यादव जी को दिया। फिर जिस वक्त जनसंघ के साथ गठबंधन थी, सभी पार्टियां थी, तो तब भी 11 MLA घट गए थे लालू यादव जी को, तो 11 MLA से हमने सपोर्ट किया। जब भी ऐसी परिस्थिति आई, सामाजिक और राजनीतिक संकट और पारिवारिक संकट आए, तो मेरी कोशिश रही कि लालू यादव जी को व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके साथ रहूं। तो अब क्या हुआ कि देखिए, मेरी बात समझिए, अब क्या हुआ, होता कुछ नहीं है। टाइम, पर्सन, प्लेस वे के मुताबिक कई सारी चीजें बदलती रहती। हम ये निर्णय ले लिए थे कि जिस वक्त कोरोना के बाद, जब हम चुनाव हारे थे, पटना के बाढ़ के बाद, अब फिर कोरोना के बाद भी हार गए, तो उस वक्त ही मेरे मन में आया कि आप जिंदगी भी देते हो, आप जात पात नहीं करते हो। पटना में बाढ़ थी, देखा मैंने वो वीडियोस, वो आपने दुनिया देखी। आप इतने कमर तक पानी में, आप यहाँ तक जा करके और आप मदद करते रहे, इतना, जबकि पटना से आपका कोई लेना देना भी नहीं है। कभी 32,000 इन्फेक्शन था हमको। डॉक्टर ने, BL कपूर के डॉक्टर ने कहा था 4 दिन के अंदर आप डेथ कर जाते। 32,000 इन्फेक्शन मेरे शरीर में। सर 11 दिन पानी से हम नहीं निकले। देखा मैंने वो। तो हम तब भी मर सकते थे। इतनी बड़े बड़े परिस्थितियों में मैं लड़ता हूँ डेली। हर बिहार के हर शहर में, हम गुजरात में बिहारी को पीटा गया, वहाँ गए, बोला कि लौटने नहीं देंगे। भर रात बिहारियों को हम बचाए गुजरात में जाकर के, वीडियो वायरल था मेरा। इंक फेंका गया, कहाँ डरे। बॉम्बे में राज को मारा गया टैगर, हम वहाँ गए, इतनी पत्थर चली, कहाँ डरे। मणिपुर में बिहारी को के घर को जलाया गया, बोला पप्पू यादव आया, इतना ग्रेनेड और बम चलाया, हम कहाँ डरे। मणिपुर गए, यात्रा किए, बिहारी को सेव किए। हम तो कभी, मरने के लिए कौन पूछता है भाई, मरना काय का, हम भीख मांगे मरने का। आपका जो आइडेंटिटी है और आइडियोलॉजी है वो क्या है। आपकी आइडेंटिटी है अर्जुन की तरह, लक्ष्य है सीधा इंसानियत, ह्यूमैनिटी और आम आदमी को सेव करना। आम आदमी की जो उनके भीतर डर है, अभाव है, उसको लेके प्रोटेक्ट करना। तो पप्पू यादव की लड़ाई आप इसको समझिए, इस पर एकदम मत जाइए। लालू यादव जी का राजनीतिक बात बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम पहली बार जब चुनाव लड़े, उसके बाद एक बार उन्होंने जनता दल से यहाँ टिकट दे दिया दिलीप जी को, 43,000 वोट लाए, घरे घर घूमे, वो मरंगा में सोए, सभी जगह गए, कहीं नहीं है जहाँ नहीं गए। फिर जब माँ लड़ रही थी तो उन्होंने दे दिया शंकर झा जी को टिकट, 20,000 वोट लाए। फिर जब हम लड़ रहे थे तो उन्होंने CPM से दे दिया खालिद जी को टिकट, तो 28,000 वोट आई। जब रंजीत रंजन जी चुनाव लड़ रहे थे तो अगली बार टिकट नहीं होने दे रहा था, तो फिर जब टिकट हुआ तो उन्होंने RJD से कैंडिडेट खड़ा कर दिया रंजीत रंजन जी के खिलाफ, और वो प्रचार तक करने नहीं गए, सिर्फ सोनिया गांधी जी गई थी। आप हमको एक बात बताइए, मिथिला कोसी सीमांचल ये कांग्रेस की और विपक्ष की जमीन है। हाँ, जो सपोर्ट करता है वही उसी की सरकार बनती है।
सबसे ज्यादा है ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, और माइनॉरिटीज कहाँ पे है? यहीं पे है, सीमांचल में है, कोसी में है। सीमांचल, कोसी, मिथिला उठा के आप देख लीजिए। आप मधुबनी को उठाइए, झंझारपुर को उठाइए, दरभंगा को उठाइए, अत्यंत पिछड़ा, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज, ब्राह्मण समाज के लोग इतना इस इलाके में। तो आप यहाँ आते हैं तो हिंदू मुसलमान सोल्यूशन को सीमांचल में करने लगते हैं, आप सहरसा मधेपुरा जाते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगते हैं। तो राजनीति यही है, तो वही जहाँ जाइए उस जात को लड़ाइए, और जहाँ जाइए उस जात की बात। अब यही है, ये इस बिहार में परिपक्व तो यही है। गोपालगंज जाइएगा तो भूमिहार ब्राह्मण का लड़ाई है, महाराजगंज जाइएगा तो भूमिहार राजपूत का लड़ाई है, छपरा आइएगा तो जादव राजपूत की लड़ाई है, सामाजिक चीज। सीवान जाइएगा तो बाइफर्केशन है, वैशाली आइएगा तो भूमिहार राजपूत का झगड़ा है, मुजफ्फरपुर आइएगा तो भूमिहार गैर भूमिहार का झगड़ा है, कैसे खत्म होगा पप्पू जी? दरभंगा आइएगा तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का झगड़ा है, ये बिहार को लेकर मधुबनी आइएगा तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का झगड़ा ये है कि जातिगत पूरा कितने हैं? भैया मेरे, तो ये पॉलिटिशियन से पूछिए ना। आप भी तो है ना नेता, पागल है solution तो हम, बताएंगे। पागल हम नेता होते तो 2-2 सीट छोड़ देते। है अब हिम्मत किसी को इस दुनिया में कि मधेपुरा और सुपौल दिया हुआ चीज हम लड़ा देते किसी को? सुपौल में बेटा को लड़ा देते, हमको क्या बन रहा था? क्यों नहीं लड़ाए फिर? आप लड़ा दिए होते। अरे क्योंकि भैया, ये दौर मैं जिस एक दौर बात में बोलो, हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये राजनीति जिस दौर में है, उस दौर में बड़े बड़े दिग्गज सत्ताधारी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सर बड़े बड़े दिग्गज टिकट के लिए पागल हैं, यही फर्क है ना पप्पू और औरों में। कि पप्पू को पार्टी का विलय करना था, बीजेपी में करते, बढ़िया टिकट पाते, जीतते, केंद्र में मंत्री बन जाते। मैं कह रहा हूँ मंत्री बनना सब कुछ है, हम एमपी एमएलए नहीं तो कोरोना में हम ही ना पूरे देश को बस और ट्रेन दिए। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिया ट्रेन? कोटा में 3 ट्रेन हम ही ना दिए, हम ही ना ले जा करके बच्चे को लाए, अपने जेब के पैसे से ना भरे हो। 100 बस, 450 बस हम दिल्ली से लाए, 100 बस लगभग शहर में दिए, बाय अकाउंट ना 34 करोड़ रुपया हमारे मजदूरों को अकाउंट में दिए, बाय अकाउंट। गोने का, पप्पू जी का, हमने तो उस वक्त भी चैलेंज किया था, ये कहां से आया 34 करोड़, देख लो आया और कितना उससे ज्यादा गया उसको देख लो। सब मजदूर को 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार। जब बैंक से डिलीवर हो रहा है, कहाँ से तो हो नहीं रहा है। दिल्ली में 1 महीने का राशन टोटल बंगाल, बिहार, यूपी सबको दिया। तो आप हमको बताइए, आप जो बड़ी बड़ी बात कर देते हैं कि पप्पू जी इसमें लड़ जाते, इसमें लड़ जाते। हम एमएलए नहीं थे तो पटना को बचाए ना, खाना दिए ना, मंत्री बनना जरूरी है। और आज 19 दिन से पूरा देश नहीं वर्ल्ड कंगना लड़ रही है, वो गायब, बनारस गायब, पूर्णिया क्यों हॉट सीट है पूरे इंडिया का? आप हैं उसकी वजह ना ना हैं। ना, आप कहते हैं ना कि ना ना हैं। पूर्णिया की जनता और मेरी विचारधारा, उसकी वजह हो ही नहीं, मैं हो ही नहीं सकता। उसकी वजह ये सर यदि मैं मधेपुरा सुपौल ना छोड़ा होता और लालू यादव जी, जिसको मैं हमेशा पिता की तरह दर्जा दिया है, आगे भी जरूरत होगी मिश्रा जी और 26 के बाद उनके लिए जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमको बुलाएंगे नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी बात आई कि राजनीति में इतने नफरत की कहां गुंजाइश थी? यही तो नहीं समझ में आ रहा है। राजनीति में दुश्मनी की कहां गुंजाइश? नहीं लड़ना था मधेपुरा, हमने 2 बार वहां जात पात देख लिया, हमको पसंद नहीं था। लालू यादव और पप्पू यादव में बाइफर्केशन हो जाता है, तो आप करिए जात पात, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। हम अवार्डेड एमपी है 5-5 बार, कई सारे अवार्ड हम ही में है, बिल्कुल बिल्कुल है, इसमें कोई और तो है नहीं। और आज भी वायरल है। आप 20 सालों से एक लीडर पैदा क्यों नहीं किए लालू जी, या और पार्टी क्यों नहीं पैदा की? मुझे आप लीडर पैदा करते कि तेजस्वी में और पप्पू यादव में उम्र का भी एक फासला है, तो क्यों डरते हैं आखिर लालू यादव? 90-91 में तेजस्वी जी जन्म लिए, हाँ, और 83-84 जी में हम
विधायक लालू बन यादव गए जी के साथ बेटे की तरह रहे, हाँ। 90 में एमएलए बने, एमएलए बन गए। 90 में तेज प्रताप जी जन्म। हाँ तो हम तो बड़े बेटे के रूप में काम करते रहे। वही तो है। और जब आप 7.25 लाख यादव है, लगभग 6.5 7.5 लाख पाटलिपुत्रा में, पहली बार आप राजन जी से हार गए, 2 बार आप रामकृपाल जी से हार गए, 6.5 7.5 लाख मुसलमान और 5.25 लाख यादव है अररिया में, मात्र आप 1 बार बाय इलेक्शन जीते। सहरसा में, मधेपुरा में आप 2 बार हार गए, सुपौल में मैडम को छोड़ करके कोई चुनाव नहीं जीती, कटिहार आप 15 सालों से हार रहे हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह यह है कि हमारी जो सामाजिक समीकरण है उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे। 5 लाख और 6 लाख के अलावे दूसरा भी कास्ट तो है। मतलब कास्ट डिप्रेशन ही है, सब कुछ है यहाँ। राजनीति में बिहार में क्या आप किए हुए हैं? आप 2 बार क्यों हारे? पप्पू यादव को मधेपुरा जाना क्यों पड़ा? आप जीते 43,000 से, हम जीते 3 लाख से। और जब नरेंद्र मोदी जी की हवा थी 14 में, तब हम वाइफ हस्बैंड जीते, तब बिहार से कोई नहीं जीता था। आप अंदाजा कीजिए। तो जब हवा में हम जीते, जब दुनिया को लगता था कौन तूफान है क्या है, ऐसी परिस्थिति में 20 साल में लालू यादव जी आपने क्यों नहीं दे दिया किसी को टिकट? हम तो यहाँ नहीं थे 10 साल, हम मधेपुरा में एमपी थे। आप उस वक्त आप एक पैदा कर लेते। जब पप्पू यादव 7 महीना से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, हर घर गए, हर परिवार से मिले, जात पात को खत्म किए। मैंने सबसे कहा कि जात पात खत्म करिए, एक न्यू एरा शुरू करिए, एक न्यू पॉलिटिकल यहीं से डिफाइन हो और वर्ल्ड इसको फॉलो करे। जब हमने ये निर्णय ले लिया कि छोड़िए इस सब चीजों को, यहीं से एक नई चीजें शुरू करते हैं और यहीं से खत्म करेंगे। आज बुमियार मंथोल आशुतोष जी फोन किए कि पप्पू जी हम ना आना चाहते हैं आपके। सारे देश भर के लोग कहते हैं पप्पू जी आना चाहते हैं। हमारे कई मीडिया साथी कह चुके हैं कि आपसे मिलना है। सोनू सूद ने फोन करके बोला कि कब हम आवे। अच्छा, चुनाव प्रचार के लिए सबने। लेकिन अब चुनाव प्रचार की बात आई है तो सर किसी को नहीं बुलाएंगे। नहीं, आप नहीं बुला रहे हैं, रंजीता जी तो आएंगी ना। सामाजिक लोग, भैया रंजीता जी कांग्रेस की लीडर है और वो कंप्लीट रूप से, हम दोनों लक्ष्य एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। पटना जाने के रास्ते बेगूसराय भी है, मुजफ्फरपुर भी है, भागलपुर भी है, पहुंचना एक ही जगह है। आप इसको समझ लें। क्योंकि बीमा भारती की तरफ से कल ये कहा गया है कि राहुल गांधी मैं पैर पकड़ता हूं, हम दूसरों की चर्चा नहीं करें, सिर्फ अपनी चर्चा तक बस। विकास, अपनी बात, दूसरों की बात नहीं करें। दूसरों की बात पूछिएगा तो हम फिर चले जाएंगे। आप हमसे बात करिए कि हमको आप सर क्या करते हैं वो लालू यादव जी से जानिए ना, मैं उनका किसी का प्रवक्ता छोड़ देते हैं। लालू यादव मैं सम्मान करता हूँ। मैंने कहा कि कौन आएंगे कौन जाएंगे वो उनके गठबंधन की चीज है। मैं उनके गठबंधन नहीं, राहुल गांधी की बात करूं क्योंकि आप कहते हैं कि आप सिपाही हैं। मैंने कहा कि हैं कांग्रेस के सिपाही हैं, हाथ छाप लगी है, रंजीत रंजन जी इसमें हैं। मेरे आइडियोलॉजिकल मैं रेस्पेक्ट करता हूं राहुल जी और प्रियंका गांधी का, आजीवन करूंगा। मैं इसलिए कंफ्यूज हूं ना कि जैसे मान लीजिए ये आप कंफ्यूजन में रहिए, मैं ये आप कंफ्यूजन में रहिए, मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे हम ये इंटरव्यू जब मेरे लिए भगवान जब जनता है, आपको लगता है मैंने जब इस दुनिया में पीएम सीएम सबसे हम लड़े हैं, वैचारिक, हमारा व्यक्तिगत किसी से नहीं है। हम नीतीश जी की बहुत इज्जत करते हैं। मैं आज कह रहा हूं आपको, पॉलिटिकल संस्कार है नीतीश कुमार के पास, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल संस्कृति है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसीलिए नीतीश जी फिनिश हो गए। फिर तो वही विश्वसनीयता खत्म नहीं होनी चाहिए। वही तो पप्पू यादव में है कि उनके पास विश्वसनीयता है कि वो कुछ भी हो गया, हारे भी लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, अपनी तरफ से लड़ेंगे। नीतीश कुमार पलट जाते हैं सरकार के। भैया वो क्या करते हैं मैं उनका भी प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एज ए मेन मदद बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी से मेरा कोई नहीं है या किसी से नहीं है। जब कोई विचार तरीका होता है उसकी बात करता हूँ। आज यहाँ पर सारे दल सारे जात के लोग मदद कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ बीजेपी के लोग कहते हैं दिल्ली में हमको जो पसंद है वो रहे, पूर्णिया में पप्पू यादव चाहिए। अभी देखा मैंने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपको ज्वाइन किए हैं। भैया
उसको सम्मान दीजिएगा ना, उसकी इज्जत कीजिएगा ना। आप अपने से ज़्यादा दूसरे जाति की इज्जत करिएगा ना। आप अपने से ज़्यादा दूसरों के का रेस्पेक्ट, दूसरे व्यक्ति के विचारों का, उसके अधिकार का रेस्पेक्ट कीजिएगा ना। अपने मियाँ मिट्टू, सब कुछ स्वयंभू, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। कहाँ थे इतने दिन से बड़े बड़े सूरमा भोपाली लोग? मैं किसी भी चर्चा पे नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा कि पूर्णिया की जनता, अब सब लोग मिल करके चुनाव, सब दल एक होकर चुनाव लड़ेंगे, तो लड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यादव हमारे लिए मेरी माँ है, मेरा परिवार है, और मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ, 5 सालों के अंदर पूरी पूर्णिया को वर्ल्ड का नंबर हेरिटेज करूँगा, बनाऊँगा, और हर परिवार को बिल्कुल अपने परिवार और अपने दिल से जोड़ूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने आपके कुछ पुराने किस्से खोल दिए हैं अजित सरकार हत्याकांड में, जिसमें आपका इक्विटल हो चुका है। मैंने पहले कहा कि मैं उस सब चीजों में कहीं नहीं हूँ। आरोप तो आप ही पे लग रहे हैं। मैंने फिर क्या हाईकोर्ट बोला? के इक्विटल के बावजूद मैंने आपको क्या कहा? हाँ। सूप बाजत न बाजत चल रही हूँ बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंके जाते। मैंने इन सब को, एक छोटा सा बच्चा था, मोटरसाइकिल पर चलाता था, हम एमपी थे तो बैठ के कहीं कहीं जाते थे, कभी मिल लेता था। कुछ लोग तो जन्म भी नहीं लिए थे 90 में, जब हम नदी के किनारे सो के इन लोगों के गांव को बचाए। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता, ना मेरी कोई बातचीत है, ना मैं उस पर जाऊँगा। हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, 40 साल बाद दुनिया को ये बताना चाहिए, आप जब आए, किसी कौन गंदा है, खराब है, चलिए मैं गंदा हूँ, आप अच्छे हैं ना, तो आप अपनी अच्छाई बताइए ना। मेरी गंदाई को, बुराई को बता के आपको क्या फायदा होगा? आप जनता को बोलिए आप अच्छे हैं, हमने ऐसा किया है, कोई एक अच्छी बातें हैं, जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, आपसे प्यार किया है। मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी की फिहरिस्त है ना, 4 कंपनी के कौन कौन मालिक हैं और कितना कहाँ कहाँ रोड कौन कौन है, इतने ऐसी चीज़ें, गंदी हरकत अब नहीं करें। मेरे पास एक एक लोगों की चिट्ठा होती है, सबके करतूत होते हैं, सबके कारनामे हैं। इसीलिए व्यक्तिगत किसी भी कीमत पर परिवार को और व्यक्तिगत चीज़ों को राजनीति में नहीं लाएंगे, किसी भी मरते दम तक नहीं। मैं दिल से कहता हूँ, भगवान की सौगंध, मैं कभी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ पूर्णिया को नंबर 1 करना है वर्ल्ड में। बिना चुनाव जीते पूर्णिया दुनिया जान गई। पूर्णिया पप्पू, पप्पू पूर्णिया, मधेपुरा पूर्णिया, पप्पू पूर्णिया, कांग्रेस पूर्णिया, पप्पू पूर्णिया, मधेपुरा पूर्णिया जान गई। इसमें आपके उस वीडियो का भी बड़ा हाथ है जिसमें आप भावुक हो गए थे मंच पर कि सर, मैंने आपको पहले कहा कि 19 से ये चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल, जब से लालू जी से मिले और 20 को हम कांग्रेस में ज्वाइन किए। भावुक तो तब हुए जब आप आकर के हेलीकॉप्टर से आ गए और व्यक्तिगत तौर पर आप आ गए, क्या कहते हैं, नॉमिनेशन दिलाने के लिए। जब आप आज तक कहीं नहीं गए तो पप्पू यादव के खिलाफ नॉमिनेशन दिलाने आ गए। इतनी नफरत क्यों? कुछ तो होगा पप्पू जी। सर, कुछ होगा तो उनसे जानिए ना। मैं इतना जानता हूँ, मैं कास्ट सिस्टम को इस 4 जून के बाद ख़त्म करूँगा। 1, मेरे रहते हुए हिंदू मुसलमान नहीं होगा। 2, मेरे रहते किसी जाति को का अपमान नहीं होगा। 3, मेरे रहते किसी गरीब के आंख में आंसू नहीं होंगे। 4, मेरे रहते हुए किसी भी परिस्थिति में कोई परेशान नहीं होगा। मेरे जीते जी अंतिम सांस तक। आप एफिडेविट देने जा रहा हूँ 1.25 साल का, 1 साल 4 जून को सर्टिफिकेट मिला, तो अगले 4 जून के पहले यदि एयरपोर्ट चालू नहीं हुई तो मैं पूर्णिया में जी सर कैसे करा पाएंगे? अब छोड़, सरकार थी दरभंगा में, केंद्र की सरकार है, वहां तक चालू हो ही नहीं पाया। दरभंगा में चालू नहीं होता है। कहा कितना है वो? दरभंगा के लोग ही कह रहे हैं कि अभी ठीक से नहीं चल रहा है, भैया फ्लाइट्स कम हो गई हैं। फ्लाइट हमको चलाना है ना, एयरपोर्ट फ्लाइट चलेगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार सर, है मैं नहीं। पप्पू हूँ ना, आप पप्पू यादव है, इसीलिए तो वैशाली नहीं थी, लाए थे ना। हम सफर नहीं थी, लाए थे ना। केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, मधेपुरा में फैक्ट्री लिए ना। बिहार में मेरी सरकार नहीं थी, बिजली लिए ना।
बिहार में मेरी सरकार नहीं थी, मेडिकल सिस्टम को सुधारे थे कि नहीं? बिहार में सरकार नहीं, हम किसी एमएलए एमपी पर नहीं है, पूरे इंडिया को कोरोना में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन पहुंचाए कि नहीं? पटना में लोगों को बचाए कि नहीं? जब मैं लोगों को जिंदगी बचा सकता हूं बेटे की तरह, तो सर मैं कुछ भी कर सकता हूं। सदन में आवाज ही उठाएगी ना सर, सदन नहीं चलेगा जब तक एयरपोर्ट नहीं बनेगा। ये मैं आज आपको बता, अकेले विरोध करने का सदन था। सर जब बिहार का बंटवारा हो रहा था उस वक्त हमने बिल फाड़ा था ना, जब हिंदी सेट को लेकर के बवाल हुआ था, गोली चली थी बच्चों पर, तो उस वक्त हम सदन 2 दिन नहीं चलने दिए। यूपीएससी में हिंदी सीसेट को लाए ना, यूपी और बिहार के बच्चों यूपीएससी में नहीं आ पाते थे, लाए कि नहीं लाए? हाँ? एक आखिरी बात, आज जो बच्चों को, लड़के को जो आज वोचर बनाने में बिल लिया जा रहा है सबसे ज्यादा मोबाइल में, ये भी मेरे लिए चैलेंज है। रोजगार सबसे बड़ा इशू है। एक यूथ को आप वोचर बनाने में सारा पैसा कंपनी ले रही है, ये भी मेरे लिए। देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और महंगाई, रोजगार के लिए पप्पू यादव पूर्णिया में क्या करेंगे? क्योंकि बिहार का सबसे ज्यादा सर मैंने आपको लोग पहले हैं, कहा बंगाल जाते हैं। 3 महीने के अंदर पूर्णिया को भ्रष्टाचार से जड़ से मुक्त कर दें। ये मैं चुनाव के पहले एफिडेविट देने जा रहा हूँ पब्लिक को पहले भी मुक्त करके रखा हूँ सर, पहले भी मुक्त करके। क्योंकि आप जिस खुले हाथ से पैसा बांटते हैं ना, उसके हिसाब से तो ईडी सीबीआई आ जानी चाहिए थी आपके तक। जल्दी आ जाए, लेट नहीं, लेट क्यों कर? मजदूरों को बांटा, सब न रहा न कुल में रोबा न हरा। नहीं, जेब में पैसा कभी इनसे मांगते, इधर पैसा वाला कभी इनसे मांगते हैं, इधर पैसा वाला कभी इनसे लेते हैं। 1 रुपया जेब में नहीं रहता है। साला कभी कभी खाने के लिए सोचते हैं, बाप माँ नहीं होता तो खाना नहीं मिलता। ये पीछे में 90 कट्ठा जमीन है, जरा पूछ लीजिएगा इन लोग से, यह बेच करके कोरोना में लगाए। ये एयरपोर्ट के बगल में 5 बीघा बेच करके पटना बाढ़ में लगाए। पैसा नहीं है तो फिर 5 बीघा जमीन बेच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। है, क्या करें? कहां से लाएंगे? दे भी नहीं रहा है। आपके भी, ये भी आपके बड़े राजा हैं, इधरों राजा हैं, इधरों राजा हैं। हम बोले 5 बीघा जमीन ले लो भैया, हमको कुछ पैसा दे दो चुनाव लड़ने। पूछिए, अब मेरा बेटा है, पूछिए हमको बेटा मदद करता है कि नहीं? कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख रुपया कभी भेज देता है। चाचा रख लीजिए, पूछ लीजिए। आपका पत्रकार अलग होगा, बेटा मेरा अलग है। पूछिए ना कैसे हम मदद करते हैं। वो तो हम लोगों से पूछ ही लेंगे सर, पूछ लीजिएगा जरूर। बिल्कुल पूछ सर मैं बहुत क्लियर हूँ, बहुत क्लियर हूँ। मेरे जेब में पैसे हो ना, देश को एक आदमी को गरीब नहीं रहने देता। मैं बच्चे की सौगंध खा के बच्चे की बात आ गई तो बच्चे पे खत्म करते हैं। राजनीति में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जीत भी देखी है, हार भी देखी है। इन सबके बावजूद क्या अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे? सर वो क्रिकेट तो खेल ही रहा है, क्रिकेट खेल, रणजी खेल रहा है, बेटी वर्ल्ड इंडिया हॉकी बॉल खेल रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टेफन कॉलेज की टॉपर है। मेरा बेटा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर था। संस्कार तो मिले ना, एक इंसान तो बना ना। और ऐसे लोग राजनीति में आए तो और ज्यादा बेहतर है। भैया जब उनको राजनीति में आना होगा तो आएगा, उसको संघर्ष करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा। क्या पप्पू यादव की विरासत नहीं हो जाएगी? पप्पू यादव मेरे पिताजी माता ये दोनों सर लाठी तो खाने आ जाता हूँ ना, लाठी खाना, मेरे बेटे को लाठी खाना पड़ेगा, बेफिक्र रहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं अंतिम बात आपको कह रहा हूं, 10,000 परिवार को 5 साल के अंदर नौकरी दूंगा। 10,000। चलिए, तो इसी नोट पे इस बातचीत को खत्म करते हैं। 10,000 फैमिली को रोजगार का मतलब है कि हर फैमिली को कम से कम 2 लाख, मैक्सिमम 5 लाख रुपया देकर के एक मैक्सिमम मिडिल क्लास के रूप में उसको रोजगार करने के लिए 10,000 परिवार को। वैसे भी मैं 50,000 25,000 रुपया जब कहीं कोई घटना घटती है तो जाके दे के आता हूँ। ये मेरा निर्णय है कि मिनिमम 10,000 फैमिली को मुझे रोजगार देना, और मैं दूंगा 5 साल। चलिए, इसी नोट पे इस बातचीत को खत्म करते हैं। ये थे पूर्णिया से उम्मीदवार पप्पू यादव। शुक्रिया।